फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं, और इस एकादशी का व्रत भगवान स्वयं श्री राम ने किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो इस एकादशी का क्या महात्म्य है, आज के वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम सुनेंगे विजया एकादशी की कथा और इस एकादशी का क्या महात्म्य है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहाँ से रावण ने सीता हरण किया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला, जो मरणासन्न था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए, अंगूठी लेकर लंका गए बजरंगबली हनुमान जी, और सीता जी की तलाश करके लौट आए। उन्होंने सीता जी की तलाश कर ली और लौटकर आ गए। वहाँ से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु है, इसे सुगमता से कैसे पार करें, कौन सा भी उपाय सूझ नहीं रहा। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही अतिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ भी छुपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से वक्दालभ्य मुनि रहते हैं। पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। यह बात लक्ष्मण राम जी से कहते हैं कि पास में मुनि रहते हैं, वक्दालभ्य नाम के मुनि हैं, और वे इस समस्या का समाधान बता देंगे कि इस सागर को कैसे पार करना है। लक्ष्मण के कथनानुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनिवर्य वक्दालभ्य के पास मिलने उनके आश्रम गए। उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर्य ने पहचाना कि वही परम पुरुषोत्तम श्री राम है। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर्य, रावण का संहार करने मैं यहाँ आया हूँ। कृपा करके यह सागर पार करने का उपाय बताएं। वाग्दालभ्य जी ने कहा, हे राम, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार से है। तो मुनि श्रेष्ठ ने भगवान राम को विजया एकादशी के बारे में बताया। अब मुनिवर व्रत की विधि क्या बता रहे हैं, वह भी सुन लीजिए। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल,
तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भर के पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। कलश स्थापित करें, उसमें पानी भरिए, पत्र अर्पित कीजिए और भगवान नारायण के विग्रह को, सोने के विग्रह को स्थापित करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पित करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने कथा करनी चाहिए, साथ ही जागरण भी करना चाहिए, प्रभु के भजन भी करने चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है, तो इस दिन घी का दीपक भी अर्पित करना चाहिए। वैसे पूजा में करते ही हैं। उसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। कलश का दान कीजिए, उसके बाद अगर सामर्थ्य है तो और भी आप बड़े बड़े दान कीजिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। इस तरह मुनिवर ने भगवान श्री राम को इस व्रत के बारे में बताया, इसकी विधि भी बताई। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर्य के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए और इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आज हमने सुनी विजया एकादशी व्रत की कथा। इसकी क्या विधि है, क्या महात्म्य है। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।